बच्चों में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप लोगों से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्हें हम कहते हैं कास्टिंग एरर्स या हम इन्हें कह सकते हैं टोटलिंग एरर्स। देखिए, जितने भी आपकी ये बुक्स होती हैं, जैसे परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई, बिल रिसीवेबल बुक हो गई, बिल्स पेबल बुक हो गई, इनकी जो टोटल होते हैं वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है। उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक का टोटल जो है वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न अकाउंट में जाया करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों। एंड बिल रिसीवेबल का बिल रिसीवेबल अकाउंट में, बिल पेबल का बिल पेबल अकाउंट में। तो अगर इनके टोटल गलत हो जाते हैं इन बुक के, स्पेशली अगर कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अंडर कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो उनकी वजह से इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट का टोटल भी कम हो जाएगा। परचेज बुक का टोटल कम हुआ है तो परचेज अकाउंट का टोटल भी कम हो जाएगा, है ना बच्चों। उसी तरह से सेल्स बुक का टोटल कम हुआ है तो सेल्स अकाउंट का टोटल भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में इनको बढ़ाना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए इनके अकाउंट को। अगर मुझे परचेज अकाउंट को बढ़ाना है तो मुझे उसको डेबिट करना होगा, सेल्स अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न के लिए क्रेडिट, सेल रिटर्न के लिए डेबिट, बिल रिसीवेबल के लिए डेबिट, बिल पेबल के लिए क्रेडिट। ये एसेट है, बढ़ाएंगे डेबिट, लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, इनकम बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, सेल रिटर्न उसका अपोजिट, परचेज एक्सपेंस बढ़ाएंगे डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब अपोजिट साइड में आप सस्पेंस का नाम लिखिएगा, जहां इनको लिखा होगा उसके अपोजिट सस्पेंस को। बच्चों इस चीज को और थोड़ा ढंग से समझ लीजिए कि अगर जब भी आपका कास्टिंग एरर होगा, ठीक है, और उसमें भी अगर अंडर कास्ट हो रहा होगा, तो परचेज बुक को अंडर कास्ट है तो डेबिट करिए, सेल्स बुक अंडर कास्ट है तो क्रेडिट करिए। परचेज रिटर्न के लिए परचेज का अपोजिट यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न बुक के लिए सेल्स का अपोजिट यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। बीआर डेबिट होता है अंडर कास्ट में, बिल पेबल अंडर कास्ट में क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये अंडर कास्ट है तो इन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा। परचेज को इंक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है, और याद रखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज बुक डेबिट नहीं होगी। उसी तरह से सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स बुक क्रेडिट नहीं होगी। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न नहीं। उसी तरह सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अंडर कास्टिंग में। ओवर कास्टिंग में ये उल्टा हो जाएंगे, यानी जो परचेज डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। सेल अगर अंडर कास्ट में क्रेडिट हो रहा है तो ओवर कास्ट में डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अंडर कास्ट में क्रेडिट है तो ओवर कास्ट में डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न बुक ओवर कास्ट में क्रेडिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल ओवर कास्ट में क्रेडिट, बिल पेबल ओवर कास्ट में डेबिट। जब आप इनकी कास्टिंग एरर ठीक करेंगे तो एक साइड में तो इनके खुद के नाम आएंगे, अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को लिख दीजिएगा। अगर परचेज अकाउंट को डेबिट किया है तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एंट्री बनानी होगी टू रेक्टिफाई द कास्टिंग एरर्स, अज्यूमिंग दैट कि फॉर्म जो है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलतियां ठीक कर रही है।